नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। इमाम रुकू में हो, बाहर से नमाजी आ रहा है तो वो नमाज में कैसे शामिल हो, रुकू में इमाम के साथ कैसे शामिल हो। इस सिलसिले में एक मसला तो ये है कि बहुत सारे लोग इस दौरान भागते हैं और भागने का मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं है, बल्कि ये है कि अगर रुकू में इमाम को पा लिया तो रकत मिल जाएगी, बाद में वो रकत मुस्तकिल तौर पर खड़े होकर अदा नहीं करनी पड़ेगी। इस वजह से लोग भागते हैं। तो यूँ भाग कर आना ठीक नहीं है। सुनन अबू दाऊद, तिरमिज़ी वग़ैरह के अंदर हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। आपने फरमाया ला तअतूहा व अंतुम तस्आउन, यूँ नमाज की तरफ ना हो कि तुम भाग रहे हो, व अतूहा व अंतुम तमशून, कि तुम नमाज की तरफ आओ लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह की आम रफ्तार है उसी के मुताबिक ही आना चाहिए। लिहाजा बहुत सारे लोग जो भाग कर आ रहे होते हैं उनका ये अमल ठीक नहीं है। दूसरा मसला ये है कि रुकू में शामिल होना है तो शामिल होने का तरीक़ा क्या है। तो मसला ये है कि जब इमाम रुकू में हो और नया बंदा रुकू में शामिल होता है तो यहाँ 4 अमल करने होते हैं, जिनमें से 2 फ़र्ज़ हैं और 2 सुन्नत हैं। नंबर 1 क़ियाम, खड़ा होना, क्योंकि क़ियाम नमाज के लिए फ़र्ज़ है। नंबर 2 तकबीर तहरीमा, बल्कि तकबीर तहरीमा पहले है, सबसे पहले तकबीर तहरीमा है और नंबर 2 क़ियाम है, ये दोनों फ़र्ज़ हैं। उसके बाद हाथ बांधना और उसके बाद रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना, ये 4 अमाल हो गए। तकबीर तहरीमा, क़ियाम, हाथ बांधना और फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाना। असल तरीक़ा तो ये है कि क़ियाम की हालत में ही अल्लाह अकबर कहकर क़ियाम करे, हाथ बांधे, फिर अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाए। लेकिन अगर ऐसा कर ले कि क़ियाम की हालत में ही अल्लाह अकबर कह दिया और हाथ बांधे बग़ैर रुकू में चला गया और रुकू की तकबीर कहे या रह भी जाए तो तब भी नमाज हो जाएगी। लेकिन ज़रूरी चीज़ ये है कि क़ियाम की हालत में तकबीर तहरीमा कही जाए। अगर क़ियाम की हालत में तकबीर तहरीमा नहीं कही या तकबीर तहरीमा कही ही नहीं है, रुकू की तरफ जाते हुए वो तकबीर कह दी है तो नमाज नहीं होगी। आम तौर पर ऐसा देखा गया है कि लोग आकर खड़े होकर तकबीर नहीं कहते, बल्कि आते ही झुक जाते हैं और तकबीर कहते हुए रुकू में चले जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि जब खड़े नहीं हुए, यूँ झुकते हुए चला गया तो क़ियाम नहीं पाया गया और क़ियाम की हालत में उसने तकबीर तहरीमा भी नहीं कही और रुकू को जाते हुए तकबीर कह रहा है। यहाँ दोनों तकबीरें हो सकती है, तकबीर तहरीमा भी और रुकू की तकबीर वाली भी। लेकिन हम अगर उसको तकबीर तहरीमा भी मान लें तो तब भी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि उसने क़ियाम नहीं किया। क़ियाम की हालत में तकबीर तहरीमा का कहना ज़रूरी होता है।